हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया और यूएन रिफॉर्म्स की स्थिति क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप इस चैप्टर के जो कहोगे ना, एक तो यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स और जो फंक्शंस थे वो इम्पोर्टेंट था, और यूएन के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पोर्टेंट था। थर्ड ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। क्वेश्चन आ जाता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन सेवरल ग्राउंड्स। इंडिया ने काफी कुछ सजेस्ट करा यूएन के बारे में। इट बिलीव्स दैट अ स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो इंडिया का मानना ये है कि और स्ट्रेंथन होना चाहिए और फिर से एनर्जी डालनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है यूएन में। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स एन एनहेंस्ड रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। इंडिया ये भी कहता है कि यूएन को बेटर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन सपोर्ट करना चाहिए स्टेट्स में, जैसे अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करना, जैसे सूडान में डेवलपमेंट करना। राइट, कोऑपरेशन में बढ़ावा देना चाहिए, जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है। इंडिया believes that development should be central to the UN's agenda as it is vital precondition for the maintenance of international peace and security। सिंपल सी बात है कि जब डेवलपमेंट होगा तो पीस और सिक्योरिटी खुद रहेगी। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, कहीं पे भी कुछ नेशंस पीछे रह जाएंगे, तो वहाँ पे टेररिज्म होगा। और मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ सबको चाहिए ना दोस्तों, सोशल रिस्पेक्ट सबको चाहिए। राइट, वो नहीं होगा तो सोसाइटी ठीक नहीं रहेगी, कंट्रीज ठीक नहीं रहेंगे, और ये सबके लिए नुकसान है। ठीक है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सिंपल सी बात है। तो आप भी अपने एरिया में ध्यान रखिए, अगर कुछ लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो ये बहुत ही रिस्की बात है। इससे चोरियां बढ़ती हैं, इससे इससे अटैक्स बढ़ते हैं ना। सारी प्रॉब्लम्स हो वही होती हैं। तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। One of the India's major concerns has been the composition of the Security Council, which has remained largely static while the UN General Assembly membership has expanded considerably। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा पंगा है, भारत भी कहता है और दुनिया भी मानती है। भारत तो काफी स्पेसिफिकली रेस करता है कि देखो, यूएन जनरल असेंबली में आज 150 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और पहले 50 से भी कम थे जब यूएन बना था। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर तब भी थे, आज भी 5 परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया बोलता है ये क्या चक्कर है भाई, है ना, एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करिए। इंडिया कंसिडर्स दैट दिस हैज हार्म द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया कहता है सीधे शब्दों में कि सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है ही नहीं। 5 नेशन है बन गए जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी, और वही चला रहे यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल। राइट, कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, एशिया तो इतना बड़ा खुद है ना। It also argues that an expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community। इंडिया कहता है जब आप मेंबर्स बढ़ाओगे, जापान, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया और भी कुछ मेंबर्स हो गए, उनको आप जब दोगे यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप, तो रिस्पेक्ट बढ़ेगी यूएन की। राइट, अफ्रीका के नेशंस को भी लगेगा हाँ, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से साउथ अफ्रीका और नमीबिया को मेंबर बना दिया, तो राइट ऐसे हो सकता है। We should keep in mind that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965। तो यूएनएससी की मेंबरशिप 11 से 15 हुई थी। आप बोलोगे ये 15, फिर हम तो 5 5 की बात कर रहे हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी सब 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। पहले सिर्फ 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे, अब 10 हो गए हैं वो। बट देयर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स पहले भी 1945 में भी थे, 65, आज 2022 चल रहा है, सेम ही है। कौन है? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, तीन तो वेस्टर्न नेशंस हो गए, फिर रशिया, चाइना। Since then, the size of the council has remained stationary. The fact remains that overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries। तो जनरल असेंबली, यूएन अंगा है ना, अंगा, यूएन जनरल असेंबली, याद रखिए। अंगा और यूएनएससी दोनों में फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सारे मेंबर जो भी यूएन के हैं वो इसके मेंबर्स हैं, और इसके मेजोरिटी मेंबर जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये स्टेट है आज। राइट, इंडिया कहता है यूएनएससी में सुधार करना बहुत जरूरी है। Therefore, India argues that they should also have a role in shaping the decisions in the Security Council which affect them। तो देखिए, यूएनएससी जो डिसीजन लेता है वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को भी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो करना बहुत जरूरी है।
इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। इंडिया कहता है परमानेंट भी बढ़ाओ, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ाओ यूएनएससी में। इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैव आर्ग्यूड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड इन द पास्ट फ्यू इयर्स। आप देखो तो यूएनएससी के, हाँ, अंका काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, लेकिन फाइनल डिसीजन यूएनएससी ले रहा होता है हर जगह। राइट, हमने फंक्शंस में भी चेक करा था, आप फिर से वो लेक्चर देख सकते हो। द सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो यूएनएससी को देखो, हाँ, डिसीजन तो 5 प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर ले रहे हैं, पर पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया एग्री नहीं कर रही सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन से, क्योंकि सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एनी प्लान फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी ब्रॉड बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। तो इंडिया सिंपल यही कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज को यूएनएससी में मेंबरशिप दो, वो भी परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट दोनों। ये नहीं सिर्फ कि नॉन परमानेंट देख ली। Not surprisingly, India itself also wishes to be a permanent member in the restructured UN. इंडिया सिंपल कहता है हम डिजर्व करते हैं, है ना, हम ऐसी हवाबाजी नहीं कर रहे, हम डिजर्व करते हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनना। इतना बड़ा नेशन है हमारा, और हमारी हिस्ट्री काफी अच्छी रही है, हमें सपोर्ट है मेजोरिटी नेशंस का, राइट। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड कंप्राइजिंग 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये नोट्स में लिख लो पॉइंट्स, कि इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर क्यों बनना चाहिए। एक तो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन भारत में। मोर ओवर, इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा लोग हैं। देखो, चाइना में सबसे ज्यादा लोग हैं लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया सेकंड नंबर पे है, सबसे ज्यादा लोग, वहाँ डेमोक्रेसी है, हर लेवल पे डेमोक्रेसी है ना। स्टेट, सेंटर, इवन लोकल बॉडीज में भी डेमोक्रेसी, आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में, राइट। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। जब भी यूएन को इनिशिएटिव लेता है, इंडिया पार्ट उसमें करता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डू वी वॉन्ट टू अपोज द बॉसिज्म ऑफ द फाइव बिग और डू वी वॉन्ट टू जॉइन देम एंड बिकम अनदर बॉस। बड़े ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक में कि जो सोचने पे मजबूर कर दे। क्या इंडिया ये एंड करना चाहता है कि पांच परमानेंट कंट्रीज जो अपना बॉस वगैरह नेचर चला रहे हैं, कि हम ही सारे डिसीजन लेंगे, क्या इंडिया वो खत्म करना चाहता है, या इंडिया ये कहता है कि मेरे को भी बॉस बना दो। इंडिया क्या कहता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया कहता है मुझे भी बॉस बना दो, है ना। जैसे दोस्तों ये होता है ना कि अ, हम भारत में क्या बोलते हैं कि हमें परेशानियां हैं बहुत सारी, तो हम भी आईएएस बन जाते हैं। आईएएस अच्छा काम नहीं कर रहे, आईपीएस अच्छा काम नहीं कर रहे, तो हम भी वही बन जाते हैं, है ना। हम फिर वो बन के कुछ करेंगे अपने लिए, है ना। तो वो वाली पॉइंट इंडिया का भी थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पे ऐसा दिखता है। लेकिन एनीवेज, हमें पॉजिटिवली लिखना है आंसर, हमें पॉजिटिवली लिखना है, हमेशा याद रखना आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, आप जितने भी नेगेटिव हो, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर बड़े नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपको आंसर पॉजिटिव लिखने हैं। इट्स रोल इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंशियल वन। तो हमने जितने भी पीस कीपिंग मिशन देखे थे ना लास्ट लेक्चर में, इंडिया सबका पार्ट है। द कंट्रीज इकोनॉमिक इमर्जेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाई इंडियाज क्लेम टू द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया देखो जीडीपी में भी काफी अच्छा स्ट्रांग चल रहा है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी में ले लो तो उसमें तो दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। और वैसे भी इंडिया का जीडीपी इतने सालों से टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है, राइट। अब तो टॉप 5 में भी आने वाला है कुछ ही टाइम में, राइट। आप भी देख ही रहे होगे, न्यूज में पढ़ा ही होगा। इंडिया हैज ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन एंड नेवर फॉल्टन ऑन इट्स पेमेंट। हाँ, इंडिया कम कंट्रीब्यूट करता है लेकिन हमेशा करता है, यूएन में पैसा हमेशा देता है। इंडिया इज अवेयर दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। इंडिया ये भी समझता है कि इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारी वैल्यू बढ़ेगी दुनिया में, राइट। इट सिग्निफाइज कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, इसलिए इंडिया मेंबरशिप चाहता है। दिस ग्रेटर स्टेटस इज एन एडवांटेज टू अ कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। द रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। देखो, यूएस हो गया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। यूएस का कोई भी प्रतिनिधि इंडिया आता है, इवन कोई सेक्रेटरी भी आ रहा होता है, सेक्रेटरी जनरली वहाँ के मिनिस्टर्स को बोलते हैं, तो बड़ी वैल्यू दी जाती है ना। किसी भी कंट्री में जाएं, क्यों? क्योंकि पावर बहुत है उनके पास। ऐसे ही फ्रांस, ऐसे ही इंग्लैंड, ऐसे ही रशिया, ऐसे ही चाइना, राइट। क्यों? क्योंकि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, ये वीटो कर सकते हैं कुछ भी। तो वही इज्जत इंडिया भी चाहता है, वही पावर चाहता है, और इंडिया कहता है चाहता नहीं हूं मैं डिजर्व भी करता हूँ। Despite India's wishes to be a permanent veto-wielding member of the UN, some countries question its inclusion. ऑफ कोर्स, इंडिया की काफ़ी कंट्रीज बोलते हैं कि इंडिया को बिल्कुल भी परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए।
और उसमें सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। नेबरिंग पाकिस्तान विद विच इंडिया हैज ट्रबल रिलेशंस इज नॉट ओनली द कंट्री दैट इज रिलक्टेंट टू सी इंडिया बिकम अ परमानेंट वीटो मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो पाकिस्तान तो वो घबराता ही है। पाकिस्तान का घबराना नेचुरल भी है दोस्तों, आप समझ ही रहे होगे कि अगर वीटो पावर मिल जाए इंडिया को तो कितने मतलब जो भी इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन हो रहे होंगे वो इंडिया तो सबको वीटो कर देगा, इससे पाकिस्तान तो घबरा ही जाएगा, राइट। सम कंट्रीज तो पाकिस्तान, लेकिन ये याद रखना सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जो अपोज करता है इंडिया की मेंबरशिप को, और भी कंट्रीज है। सम कंट्रीज फॉर इंस्टेंस आर कंसर्न अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज। काफी कंट्रीज बोलते हैं ये तो चुपके से इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना रखा है, हमें तो ये चीज सही नहीं लगती, हमें इंडिया पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। Others think that its difficulties with Pakistan will make India ineffective as a permanent member. और काफ़ी कंट्रीज बोलते हैं कि इंडिया की तो इतनी सारी डिफिकल्टीज है कि परमानेंट मेंबर बना दिया जाए तो हर हर चीज़ में ऐसा देखा जाएगा, पाकिस्तान के एंगल से देखा जाएगा, इंडिया को वहाँ से जज किया जाएगा, तो इनइफेक्टिव बन जाती है इंडिया की मेंबरशिप। येट अदर्स फील दैट इफ इंडिया इज इंक्लूडेड then other emerging powers will have to be accommodated such as Brazil, Germany, Japan, perhaps even South Africa whom they oppose। काफी कंट्रीज बोलते हैं अगर इंडिया को मेंबर बना दिया, परमानेंट मेंबर, तो अकेले तो दुनिया में इंडिया को बना नहीं सकते। जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ब्राजील, इन्हें बनाना पड़ेगा। ब्राजील से उसके नेबरिंग कंट्रीज को काफी इश्यूज है, राइट। जर्मनी से भी काफी कंट्रीज को तो इशू है, जर्मनी की तो हिस्ट्री से भी डरते हैं लोग, है ना, हिटलर वगैरह, है ना। जापान से चाइना नहीं चाहता, है ना, कि जापान बने, रशिया नहीं चाहता, और साउथ अफ्रीका, काफी अफ्रीका नेशंस नहीं चाहते साउथ अफ्रीका बने। तो बोलते हैं अगर इंडिया को बनाना पड़ा तो इनको भी बनाना पड़ेगा। There are those who feel that Africa and South America must be represented in any expansion of the permanent membership since they are the only continents not to have representation in the present structure। तो जैसे मैंने आपको समझाया, दो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका साउथ अमेरिका, जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। एशिया में कम से कम चाइना और रशिया तो है। Given these concerns, it may not be very easy for India or anyone else to become a permanent member of the UN in near future। तो लगता है कि मान जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है बनना। सबसे पहले तो हमें 5 परमानेंट मेंबर्स को हैप्पी करना पड़ेगा। चलो हमने इंग्लैंड को कर लिया, यूएस को कर लिया, रशिया को कर लिया, फ्रांस को कर लिया, चाइना को कैसे एग्री कराओगे, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही इन्होंने बना रखा है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर आप तभी बन सकते हो जब सारे मेंबर्स तो 5 परमानेंट मेंबर एग्री कर रहे हो। वैसे तो आप देखो तो इन चारों को भी एग्री कराना बड़ा टफ है, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, ठीक है। What happens if UN invites someone to New York but the US does not issue visa? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, क्योंकि यूएन का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क यूएस के अंदर आता है, यूएस ने वीजा ही नहीं दिया, फिर क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसमें सोचने में मजबूर करते हैं। लास्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूएन की यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। दैट्स ऑल, आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।